पे बह रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा बह रहे हैं, और उसमें हो ये रहा है कि अगर पंप करके आप पानी नालों में डालते हैं तो कहीं और से ओवरफ्लो होके फिर वो रोड पे आ रहा है। तो ये एक और इशू हमें हुआ है। हमने अपनी मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, हमारे वज़रा इस वक्त भी रोड पे। मैं ख़ुद तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ से चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला था, मैं शारा फैसल से होता हुआ देखता हुआ कारसाज रोड पे गया। कारसाज रोड से फिर मैं वो जेल की तरफ गया, वो सारे जेल राउंड अबाउट की देखे। मैं सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ भी गया, सेक्रेटेरिएट का इलाका जो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर है, हाई कोर्ट के पीछे जो सारा इलाका है, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसके साथ वाला, मैं लियारी की तरफ भी गया। लेकिन पानी, जैसे आपने कहा, आप लोग खुद नहीं पहुंच सके कहीं। नहीं तो नॉर्मली होता ही है कि मैं 15 मिनट के लिए भी निकलता हूं तो कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, लेकिन आप लोगों से मुलाकात कहीं नहीं हो सकी। इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं काफ़ी देर बैठा रहा था, उधर से मैं होके आ गया था क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन पे, ताकि उसका देखूं, मायना करूं और थोड़ा सी एक ब्रीफिंग उधर लूं। और मैं चाह रहा था कि आप दोस्तों से वहाँ पंपिंग स्टेशन में मुलाकात हो जाती। काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए फिर मैं आ गया था चीफ मिनिस्टर हाउस। मैंने एक मीटिंग रखी हुई थी, शेड्यूल की हुई थी, ताकि सारे लोगों को बुला के सिचुएशन असेस करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, इसलिए कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी है, जो हमें वेदर फोरकास्ट है जो अभी तक हमारे पास, आज कह रहे हैं और कल कुछ थमेगी, लेकिन परसों से फिर वेडनेसडे से फिर एक बारिश का सिलसिला जारी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोडों से पानी निकाल लें। इस वक्त ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें जो हमारा डिफेंस का एरिया है वो भी आ जाता है, कंटोनमेंट्स के एरिया हैं सारे। लियारी में सिचुएशन ख़राब है, जो आपका सदर का इलाका है, या जैसे मैंने बताया इधर पानी बहुत है। जेल राउंड अबाउट पे जहाँ जहाँ पानी था, जहाँ ज़्यादा था, मैं देख के, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा शहर घूम के आया हूँ, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा के आया हूँ। और सारे वज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, डीएमसी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो कि पहले भी बड़े, उन्होंने पूरे 3 दिन जो है लगाए थे। और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है जैसा इस दफ़े। हर दफ़े हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर काम करें ताकि लोगों तक पहुँचे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन करके और उन्होंने कहा था कि जी जो जो ज़रूरियात हैं, और उन्होंने एनडीएमए को भी हिदायत की हैं। मैंने अपनी पुलिस से कहा है कि रेस्क्यू का जहाँ जहाँ लोगों के घरों में पानी आ गया, जहाँ स्ट्रैंडेड है, चाहे वो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, कुरंगी के अंदर, लियारी के अंदर, डिफेंस में, वहाँ लोगों की मदद करें एवैक्यूएट करने में। अगर किन के रिश्तेदार हैं तो उधर वहाँ उनको ठहराएं जिनके घरों में पानी आ गया हुआ है। नहीं तो हुकूमत की तरफ से कमिश्नर साहब को हिदायत की है कि ऐसे इंतज़ामात करें कि इन लोगों को जब तक उनके घरों से पानी निकल ना जाए वहाँ ठहराएं, ताकि वो ये जो मुश्किल टाइम है उसमें हुकूमत उनकी मदद करे। तो हुकूमत इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करेगी। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि ये जो 2020 में बरसातें हुई थी, तकरीबन उसी लेवल की बारिश हुई है। जी 400 मिलीमीटर 3 दिन में। हाँ, वो 3 दिन में 400 मिलीमीटर के करीब। और उसके अलावा मैं जो अच्छी चीज़ें देखी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही बेहतरीन सूरत हाल है, लेकिन जब मैं 2020 में गया था, इधर से मैं निकला था तो मैं शारा फैसल पे रुक गया था, नर्सरी से आगे नहीं जा सके थे। आज हम गए हैं तो नर्सरी पे इतना कोई पानी था, इतना नहीं था कि गाड़ियाँ ना जा सके और अब ना देख सके। कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन इस शहर के लिए जो इतने सालों में नालों के ऊपर, मैं खुद ही बताते हुए कहते हैं हमारी अपनी सरकारी ज़मीनें, बिल्डिंगें बनी हुई हैं नालों के ऊपर। हमने नहीं बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, मेरे से पहले भी नहीं बनी है, सालों से बनी हुई है। मौसमियाती तब्दीली जो आई है, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, उसकी वजह से अब वो बरसातें हर साल ज़्यादा आ रही। मैंने तो ये भी कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने कहा है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हमें शायद ये खुद से स्टार्ट करना पड़े और ये कुछ ऐसी रुकावटें जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उनको खुद गिराना पड़े, जो हमने खुद
हुकूमत ने ओवर द ईयर्स खड़ी की हैं। और मैं यही तरीके से बाकी लोगों से भी कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे नालों पे, नेचुरल वाटरवेज पे ऐसी बनी है इंक्रोचमेंट्स यहाँ चले लीगलाइज करके बना दी किसी ने किसी, वो तो पर्चा दिखा देते हैं कि हमें फलाने से भी इजाज़त है, फलाने से भी इजाज़त है, वो लेकिन वॉलंटरली हटाएं ताकि शहर में ये सूरत हाल, काफ़ी सालों से कराची में ऐसी बरसातें नहीं होती थी। 2020 में एक रिकॉर्ड हुआ था जब तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और इस साल मुझे लगता है उससे ज़्यादा बारिश हो गई है या हो जाएगी। अल्लाह करे, अल्लाह ताला करम करें कि रहमत की बरसात आए। और इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो भी है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। पीडीएमए अपना काम कर रही है। पीडीएमए इस वक्त तो रिलीफ पंप्स और डी वाटरिंग का, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं पे हमें लोगों को और इमदाद देनी पड़ी वो असेसमेंट करके, इसके पहले प्राइमरी असेसमेंट तो हम पानी निकालें ताकि पता भी चल सके हमें कि क्या नुकसान और हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आज का छोड़ के आज भी खैर 2 डेथ्स का मुझे अभी पता चला है जो हुई है। एक तो कंफर्म है, दूसरी टीवी की खबर है, लेकिन मैंने इनसे कहा कंफर्म कर दें। इससे पहले 29 डेथ्स हो चुकी हैं जब से ये मानसून शुरू हुआ है। और वो एक जान की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उन सब लोगों के साथ हमदर्दी है, कंट्रोल करते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से, और हम उनको भी भरपूर मदद करेंगे जिनका नुकसान जानी या माली नुकसान हुआ है। तो शाह साहब ये फरमाइएगा, आपने खुद बताया कि बारिश आने वाली है, आपकी आगे की क्या तैयारी है? अभी कई घंटे हो गए बारिश को रुके हुए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि सीएम हाउस के अतराफ की, आपने खुद भी बताया, ठीक ठाक पानी वहाँ पे जमा, अभी तक वहाँ से नहीं निकाल सका। इसके अलावा सिंध का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है कार्डियो, उसके अंदर ठीक ठाक पानी जमा हो रहा है, वहाँ पे भी नहीं हो सका। PCHS ब्लॉक 6 में घरों के अंदर पानी चला गया है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आइंदा के लिए आप इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बरसात जो है तकरीबन 11-12 बजे, इस वक्त 4 बज रहे हैं, 3-4 घंटे, और मैं उसी वक्त जैसी बारिश थमी थी थोड़ी, मैं बाहर निकला था। जितनी बारिश हुई है उस हिसाब से ऑब्वियसली, मैं सबसे बात बताऊँ, बड़ी आसान बात करते हैं यार, पंप उठा लो, पंप पानी डालेगा कहाँ? आप अगर पंप करेंगे पानी, वो नाले में डालेंगे, हमारे नाले पूरी कैपेसिटी पे भरे हुए हैं। अगर एक जगह से आप पानी डालते हैं, नाले को डालते हैं, वो कहीं और से ओवरफ्लो करके फिर आ रहा है। समंदर पानी बिकॉज वो टाइट की वजह से कम ले रहा है। ये सारी इशू